आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी खासतौर पे औरतों के हवाले से, अगर आप 20 मिनट और औरत की वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा फील नहीं हो रहा तो आप किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। इंतहाई नॉनसेंस। वो पाकिस्तान में उतरा तो था बड़ी हसरत के साथ, लेकिन अब हाल ये कि पाकिस्तानी उसे देखना नहीं चाह रहे। सोशल मीडिया में उसके खिलाफ कैंपेन चल रहा है, उसे कोई जाहिल मौलाना कह रहा है तो कोई इसे जहरीला बता रहा है। सैकड़ों संदेशों में लोग मांग कर रहे हैं कि इसे अगली फ्लाइट से पाकिस्तान से बाहर भगाए। आज जब खुद हमारे ऊपर आई है, जाहिर बात है डॉक्टर जाकिर नाइक, वही डॉक्टर जाकिर नाइक जिसे हम इंडिया में हमदर्दी देते थे, आज वो पाकिस्तान में आए हैं। तो आज हमें भी पता चल रहा है कि हाँ भाई, अगर ये हफ्ता एक और इधर रहे या एक महीना और रहे तो ये तो आपस में औरतों और मर्दों को आपस में लड़वा देंगे। कभी इंडिया में ऐसा हुआ है कि ताजर बरादरी की मीटिंग हो और वहाँ का आर्मी चीफ अटेंड कर रहा हो? क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज का आंसर आप दे दें। अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना, तो मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि जो आपके घर में माँ बहन बेटियां जो हैं अनमैरिड हैं, वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी? पाकिस्तान की तरफ से तो अब उनको बड़ा अच्छा जवाब दिया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के मौलवी हो, चाहे वो पाकिस्तान के बच्चे हो, चाहे वो पाकिस्तान के जवान हो। अच्छा उनको काउंटर किया जा रहा है यहाँ पर कि भाई तुझे किस लिए यहाँ पर बुलाया है और तुम स्टेटमेंट्स कैसे यहाँ पर दे रहे हो। पाकिस्तान को तो फिलफोर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वहीं उसको गिरफ्तार करेंगे। अगर इतनी अच्छी आदतें होती ना तो वो पीस टीवी कभी ना बंद होता। ठीक है, उनको भी पता है, बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग थी, सारी का बेड़ा कर लिया। सुनने में तो ये आया कि अभी खबरें चल रही हैं, इसकी मैं तस्दीक आप अवाम से कहता हूँ कि वो कर दें कि लाहौर में शायद उनको बैन कर दिया गया है। शायद क्वेश्चन आंसर सेशन जाकिर नाइक, वो क्वेश्चन आंसर सेशन उस तरीके से नहीं होंगे जैसे कराची के अंदर। दोस्तों, पाकिस्तान में लोगों ने जाकिर नाइक को सुनने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को धमकी दे दी है कि अगर तुम इस जाकिर नाइक को देश से नहीं निकालोगे अति शीघ्र तो तुम्हारे खिलाफ हम प्रोटेस्ट करने शुरू कर देंगे। इस समय जो इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक है, उसे पाकिस्तान ने स्टेट गेस्ट के तौर पे बुलाया है। स्टेट गेस्ट के तौर पे किसी साइंटिस्ट को बुला सकते थे, किसी इकोनॉमिस्ट को बुला लेते, कोई फिजिशियन होता, कोई पोलियो वाला, उसे बुला लेते, लेकिन नहीं, इनको जाकिर नाइक को बुलाना था और इन्होंने बुलवाया। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने तंग आके किससे? लोगों की शिकायतों से तंग आके अब फैसला लिया है। जाकिर नाइक का जो अगला सेमिनार होने वाला है सिंध में, उसमें अब लोगों के सवाल पूछने पे पाबंदी लग जाएगी, क्योंकि लोग इससे अपने कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन थे वो पूछते हैं और उसके बाद ये जैसे जवाब देता है वो सुन के लोग भड़क जाते हैं। अब पाकिस्तान ने ये फैसला लिया है कि ना लोगों को सच बताएंगे ना वो भड़केंगे। कुल मिला के जाकिर नाइक को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से भारत ने इस कचरे को बैन किया है और बाहर फेंका है, पाकिस्तान ने भारत की दुश्मनी में इसे पाकिस्तान में बुलाया और उसके बाद अपनी फजीहत करवा ली। लोग इससे तो बड़ा वो जाहिल इंसान नहीं। मेरा तो ख्याल है पाकिस्तानी कौम को एहतजाज करके उसको रातों रात निकाल देना चाहिए जाकिर नाइक को। इस बात में वो जाकिर नाइक को कहना क्या पड़ गया यार। औरतों के मुतल्लिक़ जो शादीशुदा नहीं है, देखिए हमारे घर में भी है, उसकी अपनी भी बहन बेटी होगी, उसको क्यों ये वर्ड यूज करने की जरूरत पड़े? पाकिस्तान को तो फिलफोर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वहीं उसको गिरफ्तार करेंगे। अगर इतनी अच्छी आदतें होती ना तो वो पीस टीवी कभी ना बंद होता। ठीक है, उनको भी पता है, बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग थी, सारी का बेड़ा कर लिया। और ये पाकिस्तान में आगे हरकतें कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में जाके, यानी कि अब जो लड़कियां सुन रही है उसको, कवारी लड़कियां जो सुन रही है, जिस यूनिवर्सिटी में या जहां पे भी चलेंगे, वो क्या पैगाम दे रहा है जी? आप मतलब कवारी लड़कियां जो भी हैं वो सारी अब पब्लिक की वो हो गई है। ये तो इसकी पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए और फिलफोर इसको निकाल देना चाहिए। पहले तो बड़ा लड़कियों ने निकले थे, अब तो मैं अब लड़कियों को कहता हूँ, जैसे आप निकले थे ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो तो निहायत गंदा लफ्ज़ था, हम उसके खिलाफ थे। अब आप जाकिर नाइक के खिलाफ निकले, उसको बोले इसको बाहर निकाले, इस बेगैरत इंसान को, इसको शर्म नहीं आई इसको ये बात करते हुए। पाकिस्तान की तरफ से तो अब उनको बड़ा अच्छा जवाब दिया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के मौलवी हो, चाहे वो पाकिस्तान के बच्चे हो, चाहे वो पाकिस्तान के जवान हो। अच्छा उनको काउंटर किया जा रहा है यहाँ पर कि भाई तुझे किस लिए यहाँ पर बुलाया है और तुम स्टेटमेंट्स कैसे यहाँ पर दे रहे हो। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगी कि उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम तो इंडिया में हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्यों बैन हो गए, ठीक है। और इनकी काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं, उसमें काफ़ी लोगों को इनसे काफ़ी कंप्लेंट्स भी थी, काफ़ी कुछ था। अगर आए दिन कोई ना कोई हंगामा, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें बर्पा कर रहे हैं, तो कभी रोड ब्लॉक हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, इससे हम कारोबार के जो जितने भी लोग हैं ना, इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। हम लोग घर से मेहनत करने के लिए निकलते हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि कितना हम लोग डिस्टर्ब करते हैं। आए दिन रोड ब्लॉक, और लोग ये परेशान हो जाते इस चीज़ से कि हम यहाँ से गुजरे। वो जिन्होंने थोड़े से रेंट में घर जाना होता है, वो इतना लॉन्ग वो रोड चुन के, तो वो बाद में बड़ा डिस्टर्ब होते हैं। तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान में आए हो, आपको इतनी ऑनर, हाँ जी, और यहाँ और भी हैं, देखे उनकी हेल्प करनी चाहिए जो कि यहाँ बेचारे एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। तो इन लोगों की मदद 50% काफ़ी है, मेरे लिए तो उनके लिए काफ़ी नहीं थी ना। फिर अवाम ने इतना क्रिटिसाइज़ किया है ना,
इतना क्रिटिसाइज किया कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ही बदल दी। भाई क्या कहेंगी, ये बार बार स्टेटमेंट्स बदलना, पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है, वो क्या कर रहे हैं इधर आकर। हमारा तो ये मानना है कि अगर आप प्यार बढ़ाना चाह रहे हो ना तो किसी और तरीके से, ये डिस्काउंट मांगना या ये चीज़ें करना या इस चीज़ों से नहीं होता, ठीक है। आप लोग अगर मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि देखें ये आवाम भी इतनी ज़्यादा रिच तो नहीं है, ठीक है। मुल्क में हालात इतने ख़राब हुए पड़े हैं, बिजली के बिल और इतनी चीज़ें, उन लोगों को देखना चाहिए कि ये जो बाहर से आ रहे हैं ये हम आप लेकिन देखें आप मुल्ले की बात सुन के उसको इस्लाम के ऊपर मत लगाएं। नहीं तो फिर वो किधर से सुने। देखिए हमारे तो मौलाना हजरात ने हमें बताना है। और भाई मौलाना को तो हम नहीं मानते। अच्छा, आपने क्यों मानना है? आप मौलाना को नहीं मानते, फतवा फिर आपके लिए रेडी है। लगाएं जी, फतवा लगाएं। हम किसी मौलाना को, किसी मुल्ले को, किसी मुफ्ती को बयान नहीं करते। इवन अगर मेरे पास गवर्नमेंट आ जाए ना तो मैं तो सबसे पहले ये जो मदरसा सिस्टम है ना इसको मैं टोटली खत्म कर दूंगा। ठीक हो गया। और बांग्लादेश ने की गवर्नमेंट ने, जब वहाँ पे शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी, वहाँ पे उन्होंने इस्लामिक पार्टीज जो मजहबी जमातें थी उन्हें बैन कर दिया था, सिर्फ इसी वजह से कि भाई मजहब के नाम पे लोगों को जो सा वो इश्तियाल दिलवाया जाता है, गुस्सा दिलवाया जाता है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है और गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया जाता है। यही चीज हमें यहाँ पे होती नजर आ रही है, बगैर किसी पार्टी का नाम लिए, कि जिसका दिल करता है मजहब के नाम पे यहाँ पे जो सा बड़ा मैं आपको 5-7 वाकयात मैंने कई दफा वीडियोस में बताए हैं कि अभी रिसेंटली सिंध के अंदर एक 18वें स्केल का डॉक्टर था, उसको गुस्ताखी के नाम पे कत्ल कर दिया गया। ठीक है, अभी रिसेंटली ये वाकया हुआ है। श्रीलंकन मैनेजर के साथ क्या हुआ वो हमें पता है, जड़ावाला के अंदर क्या हुआ वो हमें पता है। अगले दिन कोयटा में इन्होंने एक बंदा कत्ल कर दिया, उसको गुस्ताख डिक्लेयर करके। आप मुझे बताएं कि एक हलवा वाला वाकया भी था, वो लड़की ने हलवा लिखा, उसको भी सरतान से जुदा। आप मुझे बताएं कि आप होते कौन है ये फैसला करने वाले कि ये गुस्ताख है, ये गुस्ताख नहीं है? आपकी डोमेन ही नहीं है। और मैं कहता हूँ जो गुस्ताख कह के कत्ल करता है उसको सबसे पहले उसको उल्टा लटकाएं। नहीं, मैं कहता हूँ जहाँ पे गुस्ताखी है, जहाँ पे भी कुछ ऐसा लगता है कि भाई तो वो थ्रू जुडिशरी होना चाहिए ना, वही ना, अदालत के थ्रू, कोर्ट के थ्रू वो चीजें होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि ये ना हो, वो ना हो, किसी को सजा ना हो। डेफिनेटली हर एक के मजहब की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, हर एक को जो सा रिस्पेक्ट देना जरूरी है। लेकिन अगर कोई गुस्ताही करता है, कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, तो वो गवर्नमेंट का काम है, अदालत का काम है, उसे सजा दी जाए। या मैं उठूं और मैं कहूं दिलशाद ने ये काम किया, बस ठीक है सर, तन से जुदा। देखिए यही तो बात है, इसी वजह से तो हम वो कभी ब्लैक लिस्ट में जाते जाते बचते हैं, बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट में आते हैं। हमारे ऊपर ये रिसेंटली IMF का प्रेशर हम वो वखरा बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे हमसाया जो ममालिक है उनके साथ अब शुक्र है कुछ थोड़े बहुत ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए हैं। पाकिस्तान के लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते थे डॉक्टर जाकिर नाइक की, खास तौर पे हम ये कहते थे देखें जी पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला रहा है, लेकिन इंडिया जो है ना, इंडिया में हिंदुओं की गवर्नमेंट है, वो डॉक्टर जाकिर नाइक को बिला वजह बैन कर रहे हैं। देखें मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है। आज जब खुद हमारे ऊपर आई है, जाहिर बात है, डॉक्टर जाकिर नाइक, वही डॉक्टर जाकिर नाइक जिसे हम इंडिया में हमदर्दी देते थे, आज वो पाकिस्तान में आए हैं, तो आज हमें भी पता चल रहा है कि हाँ भाई अगर ये हफ्ता एक और इधर रहे या एक महीना और रहे तो ये तो आपस में औरतों और मर्दों को आपस में लड़वा देंगे। सुनने में तो ये आया कि अभी खबरें चल रही हैं, इसकी मैं तस्दीक आप आवाम से कहता हूँ कि वो कर दें कि लाहौर में शायद उनको बैन कर दिया गया, शायद क्वेश्चन आंसर सेशन जाकिर नाइक, वो क्वेश्चन आंसर सेशन उस तरीके से नहीं होंगे जैसे कराची के अंदर हुए हैं या शायद इस्लामाबाद के अंदर भी होना है, ठीक है, उधर हुए हैं। देखिए पाकिस्तान में इस टाइम 52% खवातीन मौजूद है, ठीक है, खवातीन हमारी मर्दों की निस्बत ज्यादा और उनकी नुमाइंदगी भी ज्यादा है। और अगर हम इस तरह खवातीन के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इखलाकी तौर पे या इकोनॉमिकली या किसी भी तरीके से हम आगे जा पाएंगे। छक्का का जाकिर नाइक के घर में औलाद होती है, उसके घर में बच्चा पैदा होता है, क्या वो छक्का होगा? अगर जाकिर नाइक के घर में जो लड़की पैदा हो जाती है, अगर उसकी शादी नहीं होती तो वो क्या बाजारू औरत होगी? मैं जाकिर नाइक से ये पूछना चाहता हूँ कि तुझे इतना इल्म होने के बावजूद तू पाकिस्तान की लड़कियों के, पूरी दुनिया की लड़कियों को तुम कह रहा है कि बाजारू औरतें हैं। कौन सा इल्म जो वो जवाब नहीं दे पा रहे हमारी यूथ को? वो यूथ तो उनको सरेआम धो रही है। देखो जी, बात वो उनको जवाब देना पड़ेगा, इस चीज़ का बात का जवाब देना पड़ेगा कि जो मुसलमान औरतों को या किसी भी औरतों को बुरा भला कह रहा है तो वो इल्म नहीं है, ये इल्म के नाम पे एक ड्रामा करके लोगों को अपनी तरफ कंट्रोवर्सी फैलाने आए हैं, क्या करने आए हैं? जब से आए हैं सिर्फ और सिर्फ इनकी औरतों के बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट्स ही आ रही हैं और बड़े बड़े अच्छा आपको पता है पाकिस्तान के मुफ्तियों ने भी उनको कहा है कि ये गलत बात कर रहे हैं। सार बात है जी, जो बात उसने कर दी मुफ्ती की, मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, मैं भी फतवा लगाता हूँ उस पर किसने गलत बात की है, क्योंकि मेरे घर में बेटी है, अगर मेरी बेटी की शादी नहीं होती किसी वजह से कोई रह जाती है तो मैं क्या कहूँगा वो बाजारू औरत है? तो बस तोबा नाउजुबिल्ला, जो इसने ये बात कह दी है, ये बात ऐसी बात कह दी है कि इसने इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ा दब्बा लगा दिया। जो भी बंदा अपने जिसके घर में बेटी पैदा हुई होगी वो जाकिर नाइक का जब भी बयान सुनेगा उसको दिल खून के आंसू रोएंगे कि ये क्या बात करके इसने
उसने हमारे दिल रोजा कर दिए हैं। जब उनकी आने की न्यूज़ आई थी तो हमारी यूथ बहुत एक्साइटेड थी, हमारे जो यंगस्टर्स पढ़े लिखे नौजवान हैं वो बड़े एक्साइटेड थे, मीडिया बड़ा एक्साइटेड था, उनका फूलों के साथ स्वागत किया गया पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जैसे ही वो आए और उनकी स्टेटमेंट सुनी तो हमारी यूथ ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि भाई ये बंदा कौन है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने कहा कि ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, इनको इस्लाम का भी नहीं पता, क्योंकि इस्लाम के अंदर औरत को बाजारी कभी नहीं कहा गया। औरत की इतनी इज्जत रखी गई है, इतने हकूक रखे गए हैं जिन पर जाकिर नाइक ने बिल्कुल भी बात नहीं की है। देखिए जी, बात इस तरह है, जो पाकिस्तान में आकर उसने ने सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ कैंपेन चला रखा है और ये सारे पाकिस्तानी हैं। सबका कहना है कि इसे वापस भेजना चाहिए जितना जल्दी हो सके, और कुछ ने तो यहाँ तक कहा है कि जाकिर नाइक को पाकिस्तान को भारत के हवाले कर देना चाहिए ताकि इसे गिरफ्तार करके जेल में डाले। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ये उसी पर चलते रहेंगे। अब सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में जाकिर नाइक को काफी ट्रोल किया जा रहा है, और मजे की बात यह है कि जाकिर नाइक जो कि खुद यूट्यूब चैनल जिस तरीके की चीजें चलाता है, उसका कहना है कि यूट्यूब चैनल से जो कमाई आती है या यूट्यूब से जो कमाई आती है, टीवी से जो कमाई आती है, वो हराम है, वो पैसे नहीं लेने चाहिए। अब इसके बाद बहुत सारे लोग हैं भड़क गए, क्योंकि ये सब जो है ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस तरीके के रूल बनाते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फॉलो करते हैं। अब मैं बनाने वाले और फॉलो करने वाले ये जो लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं जाकिर नाइक की बात नहीं कर रहा। अगर किसी रास्ते में गोबर पड़ा है और आप किसी से पूछ लो कि यहाँ क्या पड़ा है और वो आपको बता दे कि यहाँ गोबर पड़ा है, तो इसमें उस गोबर की गलती है, बताने वाले की गलती नहीं है। यही इसमें सिचुएशन पाकिस्तानियों की है। ये जिस तरीके के सवाल इससे पूछते हैं ये उनको सच बता देता है और वो सच सुन के भड़क जाते हैं, क्योंकि ये किताब के अकॉर्डिंग सच बताता है और वो किताब के अकॉर्डिंग सुनना नहीं चाहते, वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं। ऐसे में पाकिस्तानियों ने अब इनको देश से बाहर भगाने की मुहिम शुरू कर दी है और इंटरनेट पे इनको ट्रोल किया जा रहा है काफी ज्यादा। हालांकि पाकिस्तान की सरकार मुझे नहीं लगता कि इसे इतनी जल्दी भगाने वाली है, लेकिन जब तक कोई इसे थप्पड़ नहीं मार देता तब तक इसका पाकिस्तान से भगाया जाना जो है वो मुझे पॉसिबल होता नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर कोई सभा में इसको थप्पड़ मार देता है खींच के, तब हो सकता है कि इसे भगाया जाए। लेकिन जिस फूहड़ता से ये बात करता है, समझ नहीं आता कि इसके नाम के आगे डॉक्टर कैसे लगा है, इसने पीएचडी कहाँ से की है और ये इसने पीएचडी जो है वो कहाँ से खरीदी है, और पीएचडी का इसका विषय क्या था, या फिर ये किसी प्राथमिक चिकित्सालय में कंपाउंडर था, इसका इतिहास इस वक्त किसी को नहीं पता है। लेकिन एक बात जो सबको पता है वो ये है कि ये व्यक्ति सुनने लायक नहीं है, ये व्यक्ति बात करने लायक भी नहीं है, और इसकी उपस्थिति जो है ये समाज में सौहार्द बिगाड़ने का ही काम करती है। इसलिए इसे जितना जल्दी भगाया जाए उतना अच्छी बात होगी। हाँ, अगर पाकिस्तान अपने लोगों की बात मान के इसे भारत के हवाले कर देता है तो फिर ये बहुत ही बड़ा एहसान हो जाएगा पाकिस्तान का भारत के ऊपर। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर इसे सरकार अरेस्ट कर लेती है तो पाकिस्तान में जितने इसे भगाने वाले थे, आपको भारत में इसे उतने ही पूजने वाले मिल जाएंगे। कुल मिला के पाकिस्तानियों ने जो कचरा बुलाया है ये उससे डील कर रहे हैं, और उम्मीद यही है कि जितनी जल्दी लोगों को इसका अंदाजा हो, इसकी असलियत का पता हो, उतना जल्दी समाज का कल्याण हो सकता है।